हालेलुया। हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है प्रेम और सेवा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 15 से लेकर 17 आयतों से हम देखने वाले हैं प्रेम और सेवा। मैं पिछले 12 सालों से पास्टर के रूप में सेवा कर रहा हूं और कई साल मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाया। इस दौरान मैंने लोगों को अलग अलग उद्देश्य के साथ सेवकाई के लिए निकलते देखा है। कोई कहता है कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, इसलिए मैं सेवा करूंगा। कोई कहता है मेरे पास लोग हैं, मैं इसलिए सेवा करूंगा। कोई कहता है कि मेरे द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं, इसलिए मैं सेवा करूंगा। कोई कहता है कि परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है, इसलिए मैं सेवा करूंगा। कोई कहता है मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मैं सेवा करूंगा। कोई कहता है कि मैं अच्छा गा बजा लेता हूं, इसलिए मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। ये सारे उद्देश्य सही हैं, ये सारे उद्देश्य अच्छे हैं, भले हैं, लेकिन मसीह की सेवा करने के लिए अपर्याप्त है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये सारे उद्देश्य भले हैं, पर मसीह की सेवा करने के लिए अपर्याप्त हैं। सेवकाई के लिए पर्याप्त जो उद्देश्य है वो मसीह के साथ आपका प्रेम है। सेवकाई के लिए जो सही उद्देश्य है, जो पर्याप्त उद्देश्य है, वो मसीह के साथ आपका प्रेम है। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया और यहां इन वचनों में प्रभु यीशु मसीह पतरस से 3 बार पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस कहता है हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। फिर जवाब में प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं जा मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। यानी प्रेम की इस जो उद्देश्य है, इसके अंदर नए नियम की दोनों आज्ञाएं पूरी होती हैं। पहली परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरी अपने पड़ोसी से प्रेम करना। ये दोनों आज्ञाएं उसमें पूरी होती हैं। इसीलिए आज मैं प्रेम और सेवा के विषय में बताकर आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है यीशु को दिल से प्रेम करें। मैं पहले प्रेम के बारे में सिखाऊंगा, फिर सेवा के बारे में। यीशु से दिल से प्रेम करें। पहली बात, यीशु से दिल से प्रेम करें। तो यीशु जब आपका उद्धार करते हैं वो हमेशा व्यक्तिगत आधार पर होता है। यीशु सच्चा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ को नाम लेकर बुलाता है ना। यीशु अच्छा चरवाहा है, उसने अपनी भेड़ के लिए अपनी जान दी है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और बदले में वो आपसे प्रेम ही चाहता है। और ये प्रेम करना कैसे है? एक भेड़ को अपने चरवाहे से प्रेम करना कैसे है, या हमें अपने प्रभु से प्रेम करना कैसे है? 3 बातों से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात है यीशु को दिल से प्रेम करने के लिए उसके साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दें। यीशु को दिल से प्रेम करने के लिए उसके साथ अपने रिश्ते पर ध्यान दें। पढ़िए 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु का पतरस को बार बार पूछना कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, हमारे हृदय को भी झंझोड़ता है ना। और पहले सा प्रेम छोड़ देने के लिए ही यीशु ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में इफसुस की कलीसिया को वो डांटते हैं कि तुमने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। ये पहले सा प्रेम कैसे जगाना है, इसके बारे में मेरी पुस्तक आत्मिक उत्साह में आप जरूर पढ़िए। तो हम वापस अपने वचन में आते हैं। असल में यीशु पतरस से पूछ रहे थे कि क्या तू मुझसे अगापे प्रेम करता है? पतरस जवाब देता है, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे फिलियो प्रेम करता हूं। इसीलिए यीशु दोबारा पूछते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगापे प्रेम का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम और फिलियो प्रेम का अर्थ है मानवीय या मानवीय प्रेम। फिलियो प्रेम का अर्थ है मानवीय प्रेम। तो अगर आप यीशु से संसारिक प्रेम रखते हैं, अगर आप यीशु से संसारिक प्रेम करते हैं, तो आपका रिश्ता यीशु के साथ वैसा ही यानी संसारिक
होगा। अगर आप यीशु से मानवीय प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता यीशु के साथ वैसा ही यानी मानवीय होगा। अगर आप यीशु से ईश्वरीय प्रेम करते हैं तब आपका रिश्ता यीशु के साथ ईश्वरीय रिश्ता होगा। इसलिए यीशु से दिल से प्रेम करने के लिए उसके साथ आपके रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। दूसरी बात है, यीशु को दिल से प्रेम करने के लिए उसके अनुग्रह को याद रखिए। यीशु को दिल से प्रेम करने के लिए उसके अनुग्रह को याद रखिए। पढ़िए 16 वचन। फिर दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पतरस ने यीशु के अनुग्रह को पहली मुलाकात में ही जान लिया था, जब यीशु के कहने पर पतरस ने गहरे में जाल डाला और बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया था। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र कहकर पुकार रहे। यानी यीशु मसीह ने पतरस का 3 बार इनकार करने वाली उस गलती को भुलाकर पतरस को फिर से वहीं से अपना रहे हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पतरस को वापस शिमोन बुलाने के पीछे प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है कि उन्होंने पतरस की उस 3 बार इनकार करने वाली गलती को भुलाकर उसे वापस फिर से पीछे से वहीं से उसको अपना रहे हैं। सच में अगर आप दिल से अपनी गलतियों को यीशु के सामने मान लें या दिल से आप यीशु से प्रेम करें तो वो आप पर इतना अनुग्रह करेगा कि आपकी पिछली सारी गलतियों को वो भुला देगा और माफ कर देगा। यही यीशु मसीह ने उसके पांव पर इत्र गिराने वाली पापिन स्त्री से कहा था। यीशु ने कहा था कि इसने अधिक प्रेम किया है क्योंकि इसके अधिक पाप क्षमा हुए हैं। जिसके थोड़े पाप क्षमा हुए हैं वो थोड़ा प्रेम करता है। पर पास्टर जी मैं कैसे जानूं कि मेरे कितने पाप क्षमा हुए? ध्यान से सुनिए। अपनी आत्मिक आंखों से अपने पाप की गहराई को देखिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपनी आत्मिक आंखों से अपने पाप की गहराई को देखिए और जांचिए, तब आपको समझ आएगा कि आपके कितने पाप क्षमा हुए हैं और कितना अनुग्रह आप पर हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु के साथ प्रेम करने के लिए, दिल से प्रेम करने के लिए उसके अनुग्रह को याद रखिए कि उसने आपके कितने पाप क्षमा किए हैं। तीसरी बात, यीशु को दिल से प्रेम करना पाप में गिरने के समय आपको पुनर्स्थापित करेगा। यीशु से दिल से प्रेम करना पाप में गिरने के समय आपको पुनर्स्थापित करेगा। पढ़िए 17 वचन। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पतरस ने कोयले की आग पर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था और प्रभु यीशु मसीह कोयले की आग पर ही पतरस के विश्वास को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जानते हैं कि बार बार एक ही सवाल पूछने से पतरस उदास हो जाएगा, पर यीशु मसीह ये भी जानते हैं कि पाप पर उदास होने पर ही आपका विश्वास पुनर्स्थापित होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह जानते हैं कि बार बार एक ही सवाल पतरस से पूछने पर वो उदास होगा, पर प्रभु यीशु मसीह ये भी जानते हैं कि पाप पर उदास होने पर ही आपका विश्वास पुनर्स्थापित होगा। हालेलुया। क्योंकि इसी का अर्थ है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। हालेलुया। अगर आपसे गलतियां हुई हैं, अगर आपसे पाप हुए हैं, तो आज सच्चे दिल से प्रभु के सामने पश्चाताप कीजिए और उसके साथ प्रेम पूर्वक रिश्ते को स्थापित कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी भेड़ों को चराकर उसकी सेवा करें।
अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी भेड़ों को चराकर उसकी सेवा करें। अगर आपका कटोरा परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह से भरा हुआ है तो उसे अपने आसपास के लोगों पर तिरछा कर दो। बारह सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपका कटोरा परमेश्वर के प्रेम से और उसके अनुग्रह से भरा हुआ है तो उसे अपने आसपास के लोगों पर तिरछा कर दे, क्योंकि 3 बार एक ही प्रश्न, प्रेम का प्रश्न पूछने के समय पर यीशु मसीह का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी भेड़ों पर था। हालेलुया। तो उसकी भेड़ों को चराकर आप कैसे सेवा कर सकते हैं, यह भी मैं आपको 3 बातों से बताऊंगा। सबसे पहली बात, यीशु के पास भेड़े हैं और वो रखवालों को ढूंढ रहा है। पढ़िए 15 वचन फिर से। यीशु के पास भेड़े हैं और वो रखवालों को ढूंढ रहा है। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमनों को चरा। तो रखवाली, मैंने बताया यीशु के पास भेड़े हैं और रखवालों को ढूंढ रहा है। तो रखवाला यानी पास्टर, रखवाला यानी पास्टर, जिससे भेड़ों की रखवाली करनी है, भेड़ों की देखभाल करनी है, भेड़ों को खिलाना है, भेड़ों की अगुवाई करनी है और उसे भेड़ों की सब तरह की सुरक्षा उसे करनी है। जो कुछ है वो सारे काम एक पास्टर को करने हैं, पर ये सारे काम एक पास्टर को वचन के अनुसार ही करना है। हालेलुया। वचन से बाहर जाकर नहीं, वचन के अनुसार ही करना है। दूसरी बात है, यीशु की भेड़ें उसके लिए मूल्यवान है क्योंकि यीशु ने उन्हें अपने लहू से खरीदा है। यीशु की भेड़ें उनके लिए मूल्यवान है क्योंकि यीशु ने उन भेड़ों को अपने लहू से खरीदा है। पढ़िए 16 वचन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इन तीनों वचनों में प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को मेमना और भेड़ कहकर पुकार रहे हैं। यानी भेड़ किसी पास्टर की नहीं है पर प्रभु की है। हालेलुया। भेड़ किसी पास्टर की नहीं है पर प्रभु की है। पास्टर को तो सावधानी पूर्वक भेड़ की देखभाल करनी है और उससे प्रेम करना है। हालेलुया। आज मैं अगुओं से, पास्टर से पूछना चाहता हूं कि आप उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं जिससे आपका प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। आप जो आपस में एक दूसरे के अंग है, जब आपस में लड़ते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं जिनसे प्रभु प्रेम रखता है। आप जो एक दूसरे से मिलते नहीं हो, मैं पूछना चाहता हूं आप उनसे कैसे दूर रह सकते हो जिनके प्रभु नजदीक रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी बात पर इस वीडियो को, इस प्रचार को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ये आपके प्रेम को प्रदर्शित करेगा, आपसी प्रेम को प्रदर्शित करेगा। तो तीसरी और आखिरी बात है, यीशु हर विश्वासी से भेड़ों की देखभाल चाहते हैं। यीशु हर विश्वासी से भेड़ों की देखभाल चाहते हैं। पढ़िए 17 वचन। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो भेड़ों की रखवाली का काम मुख्य रूप से अगुओं का है, पर पास्टर इसे अकेला नहीं कर सकता। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। भेड़ों की रखवाली का काम मुख्य रूप से एक अगुए का है, पर पास्टर इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए पुराने विश्वासी नए लोगों को सिखाएं। इसलिए पति अपने परिवार को सिखाएं। इसलिए माताएं अपने बच्चों को सिखाएं। इसलिए सभी एक दूसरे को सिखाएं। ये लॉकडाउन के समय में जब सारे चर्च बंद हैं, संगति नहीं हो रही है, पास्टर नहीं जा सकता, ऐसे समय पर आपको अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने इलाके के लोगों को सिखाना चाहिए। हालेलुया। पर यह सिखाना
अपने को बड़ा जानकर नहीं, पर दूसरे का सेवक जानकर करना है, क्योंकि सेवा का आधार प्रेम है। हालेलुया। ये सिखाना आपको अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, पर दूसरे का सेवक जानकर उसे सिखाना है, क्योंकि यह सेवा का उद्देश्य प्रेम है। इस सेवा के पीछे उद्देश्य प्रेम है। वो प्रेम जो पिता ने इस जगत से रखा, वो प्रेम जिसके वसीले प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दे दी, वही प्रेम आपके जीवन से सेवा बनकर दूसरे को मिलना चाहिए। वही प्रेम आपके जीवन से सेवा बनकर दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। इस सुने वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।